environmentalist. मेरी जो डिग्री थी वो फिजिक्स की थी और मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर में 4 साल काम किया। I'm the youngest Pakistani to have worked at a nuclear reactor. और फिर उसके बाद 1 साल का स्टिंट हमारा नासा के साथ था, where we designed air purification system where we can remove carbon dioxide from the airstream without there being any moving part for the International Space Station. फिर पाकिस्तान वापस आए 2016 में और यहाँ पे जो कचरे के मसले मसाइल देखे और हर कोई ऑफ कोर्स वो कचरे के इश्यूज के बारे में बात कर रहा था उस वक्त। और मैं कहा कि भाई सिर्फ शिकायत करने के बजाय लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ गुलशन इकबाल में, ब्लॉक 10A में मेरा ऑफिस है। और पहले जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ अहमद भी थे। अहमद के साथ वहाँ हमारा 2 साल का साथ रहा 2017-18 के अंदर। तो वहाँ पे रहते हुए उस ज़माने में मैं अपना कुछ कर रहा था, कुछ अपना एक पोर्शन की एक्सटेंशन कर रहा था अपने घर में। तो उस वक्त हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे उस घर को वो पोर्शन बनाने के लिए। तो जो टेक्निक्स उस वक्त डिस्कस होती थी वो अहमद से भी डिस्कस होती थी। तो हमारा उस वक्त से एक लो कॉस्ट सस्टेनेबल वो चीज़ें कि जो डूएबल भी हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी ना हो बल्कि एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, हमारे मटेरियल्स के साथ ईज्ड हों आम लोगों के लिए भी, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। So I established an organization called Garbage Can, which of course is a play on words, kachre ka dabba, but at the same time, garbage can also means garbage can be cleaned, garbage can be recycled, you know. जब इसके ऊपर बात आई कि इसके पास किताबें आ रही कचरे में से, तो इस किताबों को क्या करना है, तो पहले तो आइडिया ये आया कि कुछ दुकान लेके किराए पे हम उसको सेटअप कर लें ताकि लोगों को किताबें पढ़ने के अंदर सहूलत हो जाएगी। किताबें वरना ये रद्दी में जाती हैं, इसका पेपर मैशे बन के मतलब ये कहीं जाता, तो उस किताबों की वैल्यू सिर्फ मटेरियल्स के अलावा भी उस पे जो प्रिंटेड है वो भी थी। लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे हम बैठे हैं, इट टुक माय यू नो फिजिक्स वाला माइंडसेट एज वेल, इट टुक माय वेस्ट मैनेजमेंट वाला माइंडसेट एज वेल, इट टुक माय एनवायरमेंटल एक्टिविज्म वाला माइंडसेट एज वेल, एंड एसेंशियली जस्ट कंबाइन एवरीथिंग टू गिव अस दिस स्पेस। उसमें ये होने लगा कि रद्दी के बजाय, कागज के बजाय, शुरू में तो कागज और प्लास्टिक है, मैं रद्दी और कागज के बजाय स्टार्ट करेंगे लॉट ऑफ बुक्स। एकदम बच्चे बड़े हो गए, पुरानी किताबें हैं, लोग माइग्रेट कर गए तो पूरी लाइब्रेरी छोड़ गए, तो उसमें जो कहते हैं कचरे में, ये रिसाइकलिंग में हमारे पास किताबें आना शुरू हो गई। वो मेरा दिल नहीं माना कि मैं रद्दी में फेंकना शुरू करूँ। वी स्टार्टेड कलेक्टिंग देम। और तो जब वो कलेक्ट होती रही ओवर द कोर्स ऑफ 2 or 3 years, जब मैं एक दिन अपने दफ्तर में घुसा तो वही लगा कि भाई ऐसे ही तो पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, 4-5 शेल्फें जो कहते हैं वो भरी हुई है किताबों की। That's where the idea of a library came in. 2024 we started thinking about it again. अच्छा, उस वक्त हमारा ये था कि we'll just rent a space, यानी कोई existing दुकान होगी या कोई चीज़ वो रेंट कर लेंगे, फिर उसमें फिर some people came in, they said they'll support us, kids बोलो organization है। फिर इसी तरह से जब conversation आगे बढ़ी तो our partner organization that we've been collaborating with for the last 6 or 7 years in recycling and upcycling, Rana Liaquat Craftsman Colony, they came on board in the sense कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो स्कूल चलता है उसमें क्लासेस इतनी ज़्यादा, यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसमें क्लासेस इतनी ज़्यादा होने लगी हैं कि लाइब्रेरी के अंदर भी क्लासेस होती हैं, बच्चे इतने बढ़ गए, तो हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो essentially everything then in 2024 came together। हमें लाइब्रेरी बनानी थी, किसी को जो कहते हैं लाइब्रेरी में बच्चे चाहिए थे, किसी को जो कहते हैं लाइब्रेरी की ज़रूरत थी कि भाई जो कहते हैं। तो जब वो बातचीत आगे बढ़ी, राना लियाकत की जो सीईओ हैं सुमैया, उन्होंने जो कहते हैं वेरी ग्रेशियसली उन्होंने कहा कि जी हम आपको जगह दे देते हैं। अच्छा, जब जगह देने की बात हुई तो देन ऑफ कोर्स देन द गेम चेंजेस, राइट। यानी इसका मतलब है कि वी नीड टू बिल्ड समथिंग अप, इट्स नॉट जस्ट रेंटिंग एन एग्जिस्टिंग स्पेस। यानी कहता that's when I was like, hey, you know what, again, if I'm going to take that challenge on, I'll you know design a space myself. इसमें फिर शारिक ऑफ कोर्स यानी कहते हैं प्रो बोनो टाइम दे रहे थे, जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जो शामिल हुए, सब लोगों ने प्रो बोनो टाइम दिया। ही वाज अ बिट बिजी, तो फहद केम ऑन बोर्ड। फहद की भी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा अच्छा लकड़ी का बनाते हैं, इसका बनाते हैं। शारिक का जो कहते हैं आइडिया बैम्बू का था, या जो है ब्रिक्स की जो कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, क्योंकि हमने 6-7 साल पहले भी जो कहते हैं इको ब्रिक्स ही बना के करने की कोशिश की थी। फहद सजेस्टेड के इफ्तिखार हैदर साहब हैं, वो अभी रिसेंटली शायद अर्थबैग के साथ कुछ काम कर रहे हैं। जब तीनों चारों जुड़े तो फिर देन वी वर लाइक, यू नो व्हाट, देन लेट्स श्योर कि इट विल बी इट नीड्स टू बी अ कोहेसिव बिल्डिंग, बट लेट्स टर्न दिस इनटू एन एग्जिबिट ऑफ सॉर्ट एज वेल। एग्जिबिट से मुराद कि एक दीवार मिट्टी की है,
एक दीवार लकड़ी की फ्रेम की और मिट्टी की है, एक दीवार पूरी लकड़ी की है और एक दीवार इको ब्रिक्स की है। और छत भी जो कहता है हमारी ऑफ कोर्स जो डबल कैनोपी और चिकों की और बांस की सर्च कर रहे थे तो इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म एक बना हुआ था चबूतरा, इसके साथ एक कम से कम दीवार थी, बीच में दरख्त चारों तरफ थे। तो इनको ये RLCC वालों ने कहा कि आप इसके ऊपर कुछ कर लें। तो फिर हम इधर आए, हमारे पास क्योंकि बजट इनके पास बिल्कुल कम था, तो उस बजट में रहते हुए ये आए थे इसको लेकर कि ये प्रोजेक्ट करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इस बजट के अंदर इसको कर सकते हैं। तो मैं इसी शौक में था कि भाई 10 लाख में क्या हो सकता है, 10 लाख में नहीं हो सकता कुछ भी। हम दीवारें भी अगर बनाएंगे कोई बेसिक सी तो कितने की बना लेंगे। फिर वो डिस्कशंस में फ़हद भी इन्वॉल्व थे, इफ्तिखार भी थोड़ी बाद में आए। तो ये डिस्कशंस में ये सारी बात आई कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ों को रीयूज़ करके उल्टा और महंगा कर दिया है और मार्केट के लिए मार्केट में अवेलेबल जो लो कॉस्ट मटेरियल्स हैं उनसे भी ऊपर चले गए। सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी है, क्योंकि हम UK में, फ्रांस में नहीं बैठे हुए जहाँ हम इन चीज़ों को बता के लोगों को सेल कर सकते हैं कि क्योंकि मैं प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझसे तुम 20 रुपये महंगी ले लो। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने शुरू में ये कदगन लगा दी इस बात के ऊपर कि हम जो भी काम करेंगे एक तो वो खुलूस के साथ करेंगे, मतलब इखलास उसमें ज़रूरी है कि काम भी वो करें कि जो सर्वाइव करें और आज की मार्केट के लिए जो यहाँ जो गरीब तबके के अंदर जो लोग रह रहे हैं कच्ची आबादियों में, वो सोल्यूशंस ऐसे एक्सपेरिमेंट साबित हों कि जिनके ज़रिए हमें कोई ऐसी लर्निंग हो कि जो एप्लीकेबल हो कच्ची बस्तियों में। दैट्स से तो मटेरियल वो ना सिलेक्ट हो कि जो उल्टा महंगा कर दे किसी चीज़। उनके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ था, उसमें मिट्टी थी, प्लास्टिक की बोतलें थी, दूसरी चीज़ें थी। वो कलर, मतलब वो एक तरीके से मटेरियल पैलेट सामने आ गई कि भाई ये है, अब इसमें से करना है। मतलब ना सिर्फ मटेरियल सस्ता हो, मतलब जो एंड प्रोडक्ट हो वो फाइनेंशियली वायबल हो, प्लस वो वाक़ईतन क्लाइमेट से के साथ इंगेज करे तो वो फ़ायदा भी दे अंदर बैठने वाले लोगों को। जैसे कि गर्मी का मसला तो वो सॉल्व करे, AC तो नहीं लगा सकते थे हम इधर, हवा का मसला सॉल्व करे, डस्ट को कैसे रोकते हैं, अगर हवा लाने दे रहे हैं तो डस्ट तो आ रही है तो उसका क्या करना है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर रोज़ाना सुबह शाम झाड़ू लगेगी या डस्टिंग होगी बुक्स के साथ। क्या ये हो सकता है कि बुक्स को किसी शीशे में डालें और बकिया स्पेस को हम डर्ट कैरी करने वाली मटेरियल से करें ताकि वो इतना ज़्यादा उसकी रिगरस सफाई की ज़रूरत ना पड़े। प्लास्टर क्या होगा, दिखने में भी अच्छा हो, मतलब ये ना हो कि बच्चों को वहाँ बैठते हुए जाले और उनसे लड़ना पड़े। इस तरह के सारे सवालात थे। फिर ये कि जब अभी जिस तरह ये बारिशों में बहुत शदीद तूफ़ान चला है, फ्लिमजी ना हो स्ट्रक्चर, ना शुड बी स्टेबल इनफ कि वो हवा को और बारिशों को सहले, पानी ना आए अंदर। ये बेसिक से मसले थे। जैसे ये वेंचुरी वाली जो वॉल है मेरे जहन में था, क्योंकि ये वेस्ट साइड है, यहाँ से हवा आ रही है ना, तो वेंचुरी इफेक्ट ये होता है कि यू टेक अ वॉल्यूम ऑफ एयर किसी बड़ी जगह से, अगर आप छोटी जगह में एंटर करें तो जो स्पीड अप होती है हवा, वो एक्सोथर्मिक होता है एक तरीके से। उसकी जो ना उसमें से गर्मी निकल जाती है उस हवा में से। जैसे अगर आप मुंह को यूं करके करें तो ठंडी हवा होती है, करें तो गर्म हवा होती है। तो इसमें हमने सोचा था कि पूरी हम बॉटल से बनाएंगे और ऐसी बॉटल्स की जिनका यहाँ से बड़ा हो लेने वाला और वहाँ पे जो है छोटा मुंह हो, तो ये गुजरते हुए ठंडी हो। लेकिन ये उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं करी क्योंकि हमने नंबर ऑफ बॉटल शायद कम किए हैं। ये इसमें से भी लर्निंग है, देखने के तो एस्थेटिक है, लेकिन शायद हमें इस पर अमाउंट ऑफ बॉटल्स बढ़ानी पड़े तब वो एक्शन परफॉर्म हो के अंदर ठंडी हवा है। तो इको ब्रिक्स की जो दीवार है वो मेरे पीछे जो आपको नजर आ रही है, इको ब्रिक्स एसेंशियली कॉन्सेप्ट ये है कि हमने दो प्लास्टिक की बोतलें ली, हर बोतल के अंदर या तो मिट्टी डली हुई है या चिप्स के रैपर्स डले हुए हैं कटअप करके, तब तक वो ठोस ना होता है। चिप्स के रैपर्स क्यों? क्योंकि यही चिप्स के रैपर्स हैं जो कि अदरवाइज जो है जो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं होते हैं, जो MLPs कहलाते हैं, मल्टीनेट प्लास्टिक, ये रिसाइकिल नहीं होते। तो ये जो है वरना नदी नाला चोक करते हैं, जिसकी वजह से जो कहते हैं अर्बन फ्लडिंग वगैरह आप देखते हैं। तो हमें करके एक सोल्यूशन निकालें कि वो भी कम हो। फिर ऑफ कोर्स उसको बोतलों को हमने सीमेंट से कवर कर दिया, नॉर्मल मटेरियल से। तो इस दीवार के अंदर तकरीबन 800-900 इस तरह की ईंटें लगी हुई हैं। हर ईंट के अंदर 2 बोतलें हैं, तो तकरीबन 1600 से 1800 बॉटल्स हैं प्लास्टिक की। हर प्लास्टिक के अंदर अगर सिर्फ चिप्स का रैपर होता तो 400 से 500 चिप्स के रैपर्स हैं हर बोतल के अंदर। तो 8 लाख से लेके 10 लाख तक जो चिप्स के रैपर्स इसके अंदर चुन दिए गए हैं। हमने 4-5 ब्रिक्स के सैंपल जो है NED को भेजे, एंड दोज ब्रिक सैंपल्स, उनके जो स्ट्रेस टेस्ट थे, दे वर कंपेरेबल टू द एवरेज ब्रिक एज वेल।
तो यहाँ पे रहते हुए हमें बेसिकली वॉल्स चाहिए थी और छत चाहिए थी। तो छत के लिए ये जहन में था कि जब यहाँ हवा आ रही है तो कम से कम हमारे पास डबल कैनोपी हो, ताकि एक कैनोपी पानी को रोके जो कि नॉन परमिएबल हो ऊपर वाली, और नीचे वाली जो कैनोपी हो वो पोरस हो, ताकि जो हवा दो कैनोपीज के बीच में से गुजर रही है जिसका हम उसको भी बाय द वे हमने फनल शेप नहीं किया हुआ है, मतलब टिल्टेड है, ताकि बड़ी जहाँ से हवा ले रहे हैं वो खुली साइड हो, जहाँ से हवा इखराज हो रहा है वो थोड़ा पतला हो, ताकि वो यकीन स्पीड अप हो हवा और नीचे से सक्शन बने। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहा है यहाँ पे। असल तो मसला ये था कि एक आम थल्ले की ईंट को या ब्रिक को कैसे बीट करना है, वो आपको 50 रुपए में या इससे कम में मिल जाती है अगर आम ब्रिक लेने जाते हैं, उस प्राइस को कैसे बीट करना है। तो वो हमने तो बीट कर लिया क्योंकि हमारे पास मटेरियल, हमने क्या किया कि प्लास्टिक की बोतलों को की वजह से मटेरियल को रिड्यूस किया ना, जो हम अपने सांचे में वो डालता है तो पूरा मटेरियल डालता है, प्लास्टिक की बोतल ने तकरीबन 60% जगह घेर ली। एक तो उससे किया, ये कामयाब एक्सपेरिमेंट था। बस इसको कैसे स्केलेबल करना है, किस तरीके से मतलब कोई ऐसी क्या मशीन्स बननी होंगी कि जो बोतलों को प्लेस करते हुए इक्वल डिस्टेंस प्लेस करे, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज वो होता है कि कवर हल्का सा भी किसी ब्रिक में कम हुआ तो तकरीबन 20-30 सीटें हमारी ज़ाया हुई। तो उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारा R&D की कॉस्ट से चलें, हम उसको निकाल देते हैं इसमें से। तो क्या ये स्केलेबल है? क्या थल्ले वालों के लिए इतना फाइनेंशियली वाइबल होगा कि वो आम ईंट को छोड़ के इस पे आए? क्या प्लास्टिक की बोतलें इतने की मिलती हैं कि वो लग जाएं? क्योंकि अहमद के पास तो ये पड़ी हुई नहीं, वो कचरा कलेक्ट करता है। आम लोगों के लिए ये सारे सवालात अभी मौजूद हैं। हाँ, वो परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस बिकॉज कि एयर गैप बीच में आ गया है, क्योंकि एक एक बोतल में 200 रैपर्स भरे हुए हैं, तो वो भी अपनी एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑफ इंसुलेशन। खाली हवा से ज़्यादा वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसको मेजर भी करना है। जैसे अर्थ बैग का हमें पता चल रहा है कि यहाँ हर वक्त धूप रहती है, आराम से कुछ 6-7 डिग्री का फ़र्क दे रही है। इसी तरह उसको भी प्रॉपर्ली मेजर जब कर सकते हैं जब एक इनक्लोज डब्बा इसका खाली बने, एक्सपेरिमेंटल डब्बा बने। अब यहाँ पे तो ये कि तीनों चारों सर्फेसेस एक साथ हुई हैं, तो टेम्परेचर आप उस पर मेजर कर रहे हैं तो वो किस वजह से कम है ये हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। ये हमें अंदाज़ा है कि अगर बराबर में आम ब्रिक है उसकी निस्बत ये ठंडी है। इसी तरीके से बांस की ये था कि बांस की कोई जाफरी बना के उसको किसी तरह दोनों तरफ से इस तरह हम रैप करें बांस की पतली झिड़ियों से और फिर मैश से, कि उस पर हम थिन प्लास्टर चढ़ा सकें, ताकि मटेरियल जो है मड का और सीमेंट का वो कम से कम यूज़ हो और एक स्किन बन जाए। तो वो झड़ जा रहा था बार बार। उसके ऊपर अभी हमें मज़ीद करना है काम, क्योंकि हमारे पास बांस भी पुराना था, वो छोड़ दे रहा था। हो सकता है गीला बांस आए तो वो पकड़ ले, उसके साथ चला जाए। इनिशियल प्लानिंग हमने स्टार्ट की थी तो उसमें कोशिश की थी, क्योंकि ये बहुत क्रिकेट मतलब बच्चों का ग्राउंड है, यहाँ बच्चों की रेसेस होती है। यहाँ ये स्कूल से जब बच्चे छुट्टी के बाद निकलते हैं तो सबसे करीब इनकी वो स्पेस हो कि जो उनके लिए वेलकमिंग हो, तो वो लाइब्रेरी की सिटिंग स्पेस है। और वो खुले ऐसे, ये शुरू से हमने डिसाइड किया हुआ था कि उसकी ये वाली साइड इतनी वेलकमिंग हो कि बच्चे आराम से अंदर दाखिल हो जाएं और अंदर आके वो बैठना, क्योंकि बाहर की तरफ धूप है, यहाँ वैसे भी दरख्त हैं और दरख्त के साथ शेड है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया वाक़ई दिन बच्चे छुट्टी के बाद ऑटोमेटिकली इस तरफ आते हैं साए की वजह से, और फिर जब वो आते हैं तो फिर उनको बुक्स नज़र आती हैं, वो बैठते हैं और उनके लिए बैठने की जगहें कंफर्टेबल अभी करनी है, हमने थोड़ा बेहतर फर्नीचर करना है। तो स्पेस प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्पेस को हमने रखा है कि ये थोड़ी कैजुअल स्पेस हो, इसके बाद बराबर में स्टोरेज की स्पेस हो, फिर कंप्यूटर लैब हो, फिर एक ऑफिस स्पेस हो। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जोन को कैजुअल से फॉर्मल की तरफ लेकर गए प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पीछे की तरफ वो स्पेसेस रखेंगे जहाँ पे अगर कुछ लोगों को सीरियस रिसर्च करनी है, बैठना है, अपना वो काम कर रहे हैं, कोई आर्किटेक्ट्स आते हैं, कोई स्टूडेंट आर्किटेक्ट्स आते हैं, वो अपना बैठ के कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो, वो बैठ के अपना डिस्कशन कर सकें, बात कर सकें अहमद से या जो भी यहाँ पे कोई उनके आर्किटेक्ट्स आए हुए हों, तो वो डिस्कस कर सकें कि कौन सी ऐसी टेक्निक है, किस वॉल के साथ वो क्या कर सकते हैं, किस तरह इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो इसको एज अ लाइव कैनवस की तरह ट्रीट करेंगे। इस पर किसी सरफेस पे कोई काम कर रहा है, किसी पे कोई शीशा टूटा है, तो जैसा आपने भी कहा था कि आर्टिस्ट आके उसको फिलअप भी कर दे और वो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ कर दे कि जो और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। हमें सीरियसली कोई जगह चाहिए होती है कि जहाँ लोग ट्राई कर सकें, नई टेक्निक्स को ट्राई कर सकें। अब वो वैसी बात है, कोई क्लाइंट तो नहीं करने देगा आपको अपने घर पे। मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, एक आध जगहों पे मैं कोई फीचर वॉल में ट्राई कर लूँगा, और फिर वो ट्राई भी आप जैसे कर रहे हैं, वो पैसे भी कम है, वो ये भी है कि वो फेल नहीं होना, इतना तो कामयाब हो कम से कम कि वो पैसे बर्बाद ना हो ना किसी के, और यहाँ वाले केस में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक तो ये कि
ज़ाहिर सी बात है कोई भी आ सकता है यहाँ पे अपनी उस टेक्निक को ट्राई कर सकता है, अगर उसके पास उसका बजट है या वो इनके साथ कोलैबोरेट करता है वो कर सकता है ये काम। और उसके रिजल्ट्स को भी मेजर करने का कोई पहले से क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि ये पता हो कि अगर ये काम हमने किया तो इसका मकसद क्या है। जैसे हम चाह रहे थे ब्लॉक को बीट करना, जो सीमेंटेशियस ब्लॉक है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमने बीट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई मास प्रोडक्शन का मॉडल अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग मास प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सारी चीज़ को। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली करना चाहे और उसके पास सोर्स बॉटल्स हों तो वो शायद अकेले में बीट कर दे उसको। इसी तरीके से अर्थ बैग्स जो है वो बीट कर रहा है उस प्राइस रेंज को रहते हुए, अगर कोई अपने रेजिडेंस में करना चाहे। मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर अभी भी पोटेंशियल लगता है ये बांस और बांस के ऊपर प्लास्टर में है यहाँ पे, क्योंकि कचरे वाला बांस भी आपको मिल जाता है आराम से। बांस ऐसा मटेरियल है कि जो वैसे भी थोड़ा सा इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, स्ट्रक्चरली मजबूत है। अब ये है कि उसको अगर वेदरिंग इफेक्ट से किसी तरह बचा लें कि उसको मॉइस्चर ना टकराए, उसको दीमक ना खाए, ये 2-3 आप कवर कर दें उसको किसी चीज़ में, वो यही हो सकता है कि किसी चूने के प्लास्टर में वो रैप हो जाए और वो कवर हो जाए, फिर वो सस्टेन कर जाएगा। छत क्योंकि बांस की बन के वो फिर भी सर्वाइव करती है, हमें नज़र आती है। किसी तरह दीवारों में अगर ये चीज़ आ जाए तो हो सकता है वो कॉस्ट कट कर दे। कई जगहों पे जहाँ पे बांस इंडिजिनसली निकलता है वहाँ तो ये लोग करते हैं, बाकायदा उसको बेंड भी करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैक्सिको वगैरह में खासे वो चीप ये वाले काम कर रहे हैं। हमारे पास कितना ये हो सकता है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, ये वाले एवेन्यू। हमने ज़रूर किया है कि एक तो लेयर है ना, ऊपर ढाबे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर हमने रखी है कि उसको कहे कि सिंपल बांस का एक जाल बनाए और उस पर चटाई डाल दें। वो ये कि वो परमेएबल है और ये डबल लेयर होने की वजह से नीचे की हवा बस ऊपर जा रही है। तो ये एडिशन है, वो लोग ये लेयर नहीं डालते, तो वो उसको पैक करते हैं तो वो गिरते हैं। हमने पैक नहीं किया, हमने ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में गैप छोड़ दिया, तो जब बारिश आई है तो वो हवा आई है तो हवा जस्ट बीच में से गुजर गई है। तो ये एक फ़र्क है, बाकी तो ऊपर वाली लेयरिंग तो वही है सर। मैं इफ्तिखार हज़रत आम है मेरा, और मैं पिछले 30 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हूँ। 20 साल में हेल्थ केयर में था यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, दी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से शुरू की थी। 8 साल से हम कराची में बिज़नेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। और 2022 में हमने एक फ्लड में काम किया था, गुलिस्तान में फ्लड आया था। उसके बाद एक चेंज आया कि क्या करना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हमने ये सस्टेनेबल, मैं गया था ट्रेनिंग करने बाहर, ईरान से ट्रेनिंग करके आया था अर्थ बैग कंस्ट्रक्शन की। अर्थ बैग कंस्ट्रक्शन बेसिकली 1980s में कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुआ था, कैलाब के नाम से। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आया ईरान से, और इसको फिर आके हमने एक इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे हाईवे पे एक प्रोजेक्ट। तो वो फार्म हाउस था, उसका एक हमने एक पोर्ट उसको डिज़ाइन किया और उसको कंस्ट्रक्ट किया ताकि लोगों को समझ में आ सके कि क्या है। अर्थ बैग बेसिकली एक डोम टाइप कंस्ट्रक्शन है, जो कि पोपलिन बैग्स होते हैं, उसमें अर्थ फिल करके उससे वॉल बनाते हैं, डोम बनाते हैं बेसिकली उसको। और उसके टेम्परेचर का उसमें ये होता है कि वो 10 डिग्री का तकरीबन डिफरेंस होता है बाहर और अंदर टेम्परेचर में। सेस्मिक रेजिस्टेंट होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फिर हमें, क्योंकि हमारे साथ ये सारे चारों दोस्त थे, तो इन लोगों ने इसको सोचा हुआ था लाइब्रेरी को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने कि भाई हम ये करना चाहते हैं। तो हम आए, फिर साथ में शारिक और हम लोग शब्बर और फ़हद एक हैं, वो चले गए यहाँ पे। तो उन्होंने इसको डिज़ाइन किया इन लोगों ने मिलकर, और फिर हमने यहाँ पे अर्थ बैग की कंस्ट्रक्शन की वॉल की है, उन्होंने जिसमें वॉल किए हैं बैम्बू रूफ का किया। तो बस इस तरीके से करके हमने इसको स्टार्ट किया। लेबर इसके लिए लेबर कंस्ट्रक्शन और लेबर ट्रेनिंग इसकी चैलेंज है, क्योंकि सारा लेबर वर्क है और हैंडमेड है सारा। हैंडमेड तो आपको पता है कॉस्टली होती है वैसे, मगर इसका एज आप कंपेरिजन करें आप आरसीसी के से, तो इसका 40-60 का रेशो बन जाता है कहीं जाके, मगर लेबर कॉस्ट कंपोनेंट ज़्यादा है इसका। तो सब मटेरियल इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं लगता। पीपी बैग्स लगते हैं, पीपी बैग्स की ट्यूब्स होती हैं, साथ में इसके हम अर्थ बैग बाव वायर्स में यूज़ करते हैं एज ए स्टील कहने उसको आप, और एक कंपैक्शन होती है और लेबर सब उसको कर रही होती है। ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। फिनिशिंग पे आप जाके जैसा भी चाहें कर सकते हैं उसको। फिनिशिंग जो आपकी नॉर्मल यहाँ पे टाइलिंग कर रहे हैं, आप चाहें प्लास्टर करें, लाइम प्लास्टर करें। हमने जो किया हुआ इसमें एक लाइम और क्ले मिक्स किया हुआ है हमने, जो आप एक बनाया हुआ प्रोटोटाइप। तो लोगों के लिए चैलेंज होता है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते लोग, एक बेसिक चीज़ ये होती है। तो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, कोई नई चीज़ को रिस्क नहीं लेते। ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन है बेसिकली। तो ये दोनों चीज़ें लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें टाइम लग रहा है। मगर जिसको समझ में आ रहा है वो आ रहा है, पूछ रहा है, कॉल भी ले रहा है, और जो भी चाह भी रहे हैं कि करें। मगर वही बात है कि रिस्क जो है ना वो लेना नहीं चाह रहे हैं इसको। देखें, एक तो ये हम इसको बलुस्तान में यूज़ कर रहे हैं एज आ स्कूल के लिए यूज़ किया हमने। बाउंड्री वॉल के लिए बहुत कॉमन है, बहुत सस्ती पड़ जाती है इसके लिए। सेस्मिक रेजिस्टेंट रेजनी है ये। रिजॉर्ट हाउसेस के लिए बहुत अच्छा है, फार्म हाउसेस के लिए बहुत अच्छा है ये।
उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन ग्राउंड प्लस वन भी इसमें कर सकते हैं अगर हम करें। और नॉर्मली आप जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में मशीनरी यूज़ करते हैं उसी जगह आप रात बैग भी कर सकते हैं। एक तो आपका टेम्परेचर इफेक्ट अच्छा हो जाएगा इससे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो इसमें हम कर सकते हैं। वॉच हाउसेस, वॉचमैन जो होते हैं, गार्ड रूम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एक वो अच्छा है। इस इवन लोगों ने तो वर्ल्ड में इसको एम्बैंकमेंट के तौर पर यूज़ किया हुआ है, फ्लड रोकने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं करने की, बहुत अच्छा इसका है अगर हम करना चाहें तो। जो हमारे चौथे पार्टनर हैं जो अभी यानी फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो फहद ज़िया उनका नाम है, जो ही हेल्प मी डिजाइन दिस वॉल। ही इज एन आर्किटेक्ट एज वेल। लकड़ी की दीवार यहाँ पे बनाना ये हमने इस जगह पे क्यों सोचा, और ये ओपन एसेंशियली वॉल के जो कहते हैं ये अगर जाली ना हो तो सीधा सीधा जो है आप अंदर इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, या लाइट यानी दिस इज एसेंशियली एन ओपन वॉल जिसके अंदर के थ्रू नेचुरल लाइट अंदर जा रही है। वो इस वजह से कि ये दरख्त यहाँ पे थे, अगेन इट वाज इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस। दीज ट्रीज आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अस नेचुरल शेड, एक तो वो, और फिर दूसरा हवा भी अच्छी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो है ऑफ कोर्स यानी कहते हैं लकड़ी ही है यहाँ पे, तो हमने कहा इसके बराबर में, दरख्तों के बराबर में भी लकड़ी ही इस्तेमाल होनी चाहिए। और जो ये बैम्बूज हैं और ये शिपिंग पैलेट्स हैं, ये सारे पहले ही ये स्क्रैप में और कबाड़ में से निकले हुए हैं। कोई भी लकड़ी जो है ताज़ी यहाँ पे यानी इस दीवार के अंदर नहीं इस्तेमाल हुई, सारी की सारी पुरानी। छत के लिए हाँ हमने जो बैम्बू है वो फ्रेश बैम्बू इस्तेमाल किया। और इसका मतलब मकसद ये था कि ये जब हम रख दें यहाँ पे तो इसके नीचे भी आपको ज़्यादा सा शेड मिल जाए, और इसमें अभी हिंजेस वगैरह लगने हैं ऑफ कोर्स, और अगर वी कैन एक्चुअली ओपन इट अप लाइक सो एज वेल, ताकि इसके अंदर इसके नीचे भी आप जो कहते हैं बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। But this is of course a work in progress at the moment. Assalamu alaikum. This is Fahad Zia from being an architect. Worked on the second home library. I joined the cause and collaboration with this second home library. Honestly, it all started with an idea from Mr. Ahmed Shabba. And the idea itself was powerful enough to bring we all together, including Mr. Iftikhar, Mr. Sharik, and me, and Mr. Ahmed Shabba, obviously, including the Rana Qatali Craftsman Society. He wanted to create this whole library out of garbage, leftovers, and whatever we have, which is unused properly, for as a construction material, how interestingly and creatively we can use them all instead of throwing them away. So you have seen how we developed the idea of having a block, so as we have developed earth fill bags and all. However, most importantly, our cause was to a sustainability and a bigger social cause, which actually bind us together. The idea was not just to build a structure, it was about to create a space for learning, hope, community, and that is what truly connects us. We were not simply collaborating on a project, we were contributing to a purpose, and the vision had a meaning, and that meaning brought us all together. What actually inspired me was the transformation, taking discarded materials, pallets, wooden pallets, earth, what we don't use as a dust and all, we leave it over, bamboos, broken wooden pieces, glass, as much as we can, and even the trash. And that, however, how it transforms with the idea of a dream from Mr. Ahmed Shabba. This library was incredible, a place of knowledge. Turned out to be a really beautiful design, and credit goes to the complete team and the people who supported this cause. If you end up with the aesthetics and all, it's really an important initiative altogether. Secondly, about the wooden wall that I have worked on altogether, it's not a normal wooden wall with acting as doors and all. It's operable, it's completely transformable for the people, and we have developed with complete process with it. We use wooden pallets. Most importantly, we use it not by having a folding but as a vertical awning window. We worked thoughtful designs and had a meaning and purpose. Instead of treating leftover wood as a waste, we saw the opportunity to create something warm. Most importantly, with the carpenter, and we all sit together with an idea how to transform it. Most interestingly, we try to take the proper sizes of it, and without having major changes, make it light, let it move towards vertically upwards as well, to provide a shade
whenever it is required. Also provided the wind, air circulations, and wooden stopping as well. What makes it special is represents the idea of beauty and does not always have the expensive and new material. Sometimes beauty comes from reimagining what already exists. The wooden wall stands as a symbol of sustainability, creativity, resourcefulness. It brings in the light of knowledge. It shows that discarded pieces can come together and forms even the transition space as it is. We use this for the purpose to make it open towards the crowd, have a beautiful view, vistas, and altogether act as an important feature but remaining as a silent element to complement the complete structure itself. The idea of the second home library is essentially was to work for salvaged books, to work for salvaged children, out of school, after school children, and to work with salvaged materials and to bring about awareness about climate, environment, innovation, progress, sustainability, creativity, and all sorts of stuff, right? But जो कहते हैं हमारा जो original plan था garbage can का, वो essentially ये था और जो अभी भी है कि जहाँ हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी होगी, हमें यह अंदाजा है कि वहाँ पे क्यों पुरानी कच्चे में से निकल की किताबें आ रही होंगी, तो वहाँ पे एक हमने लाइब्रेरी बनानी है और उसके साथ एक और ऑफ कोर्स बैठने का सेटअप भी बनाना है। तो ये दिस इज द फर्स्ट सच स्पेस। आगे हमने लाइब्रेरियाँ कंस्ट्रक्ट करनी है। हो सकता है कि we might be using different architectural techniques. We might be using similar architectural techniques, but we will continue the innovation as far as our organization is concerned. Now, what we expect people to come in and do over here, and what we would like people to come in and do over here, is on a similar vein, innovation, research and development, creativity. आए अपने माइंडसेट को एक्सप्लोर करें। आप जैसे आर्किटेक्ट्स भी आए, आर्टिस्ट भी आए, आपके जो वाइड के प्लेटफॉर्म को जो लोग देख रहे हैं उनके तवज्जो से मैं कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा या इंटीरियर डिजाइनर्स आए, लाइटिंग अगर आपको करनी है तो आए। अब फॉर एग्जांपल जो परफोरेटेड वॉल है उसका मजे की जो कहते हैं, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। एक रात में हमने वीडियो देखी, जब अंदर लाइट जल रही थी तो लगा था कि सितारे जगमगा रहे हैं।